हेलो गुवाहाटी छोटे सच्चू, मेरा नाम है रशीद और आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। कल के दिन हमने देखा था भाई, अगर तुम लोग को ना पता हो तो कल के दिन आई वाज रिएक्टिंग एंड उसी टाइम पे एक न्यूज आई थी दैट कार्तिक आर्यन प्रोबेबली शायद से पेडोफाइल है एंड वो मैंने स्ट्रीम में देखा था। वेल जब मैंने ये देखा था तब वाज लाइक कि मे बी ये इतनी बड़ी न्यूज नहीं बनेगी, बट राइट नाउ दिस इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूज। एवरीवन इज मेकिंग मीम्स इसके बारे में। अभी हमें और भी इंफॉर्मेशन मिली है एंड आज के दिन हम लोग इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। बाय द वे हम लाइव ऑन ट्विच। मैं दोस्तों ट्विच पे लाइव हूं। अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर दो। मैं हर दिन रात के 9 बजे लाइव आता हूं एंड मैं ये सारी चीजों के बारे में बातचीत करता हूं। मैंने रिसेंटली 20,000 फॉलोवर हिट किए हैं एंड लुक एट दिस हाउ मेनी पीपल आर हियर। तो फॉलो कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, तो कल के दिन हमने देखा था कि लाइक दिस गर्ल करीना करके, ठीक है, एंड ये गोवा में थी विद कार्तिक आर्यन। दैट इज व्हाट वी नो। फिर करीना का हमें एज पता लगा था कि दैट शी इज ऑलमोस्ट 17। वो 18 से नीचे की है। शी इज वेरी स्मॉल। कार्तिक आर्यन इज 35 भाई। 35 एंड 17 भाई। 35 तो बहुत ज्यादा है यार। लाइक मुझे नहीं पता था भाई ये 35 का है चैट। लाइक 35 इज क्रेजी। 38 और 35 के बीच में है। अब नाउ द थिंग इज दैट कार्तिक आर्यन ने इस लड़की के साथ जब ये सब चीजें वायरल हुई तो कार्तिक आर्यन अनफॉलो, ठीक है। एंड पहले मुझे लगा कि दिस इज मे बी आर र्यूमर बिकॉज़ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि कार्तिक आर्यन के बारे में ना नेगेटिव पीआर चल रहा है। क्या कार्तिक आर्यन की वाकई कोई नेगेटिव पीआर करवा रहा है कि ये सारा खेल कार्तिक का ही रचा हुआ है? बिकॉज़ अचानक से एक चीज तो मैं मानूंगा कि भाई मीम्स तो बन रहे हैं भाई, और मीम्स बहुत ही ज्यादा तगड़े बन रहे हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ओनली 18 ईयर इज चैट। देखो मेरे को ये चीज लगती है जब कोई एक्सपोज हो जाता है ना एंड उसके बारे में कोई एक्चुअली में क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देता है तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना ये हमेशा ये वर्ड बहुत यूज करते हैं कि मेरे खिलाफ ना मेरे खिलाफ नेगेटिव पीआर हो रही है भाई। ये जो है ना भाई एलविश यादव ने मेरे ऊपर नेगेटिव, देखा तुमने? लाइक कोई भी होता भाई, कोई दूसरा अपोनेंट है ना उसका नाम लेके बोल देता भाई इस बंदे ने मेरी नेगेटिव पीआर करा दिया भाई। दिस हैपेंस इन दिस कंटेंट क्रिएशन एंड सेलिब्रिटी वर्ल्ड हद से ज्यादा। एंड ये एक वो बन गया है भाई कि तुम कभी पकड़े ना जाओ ना तो बस ये लिख दो भाई आधी चीजें तो नकली है भाई, नेगेटिव पीआर हो रही है, कोई सच्चाई नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बट देन ये भी है कि एक्चुअली में नेगेटिव पीआर कभी कभी होती भी है। बट आई डोंट थिंक भाई जहां पे नेगेटिव पीआर भी होती है वहीं पे पॉजिटिव पीआर भी होती है। एंड इस बंदे की रिसेंटली अभी नई मूवी आई है। दैट मीन्स इस बंदे की पॉजिटिव पीआर करने के लिए लाइक जो कंपनी है वो पैसे दे रही होगी राइट नाउ। तो दैट मीन्स इसका जितना नेगेटिव पीआर हो रहा है उससे ज्यादा इसको फंड मिल रहा है पॉजिटिव पीआर करने के लिए। Isn't that it न्यूज़ आई? लाइक isn't it लाइक तुम बताओ क्या ये चीज सच नहीं है भाई? ऑब्वियसली। सो दैट मीन्स इफ नेगेटिव पीआर एंड पॉजिटिव पीआर दोनों हो रही है बट पीपल आर स्टिल गोइंग विद द नेगेटिव पीआर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग। आई थिंक हो सकती है भाई। देखो जब भी कार्तिक की कोई मूवी फ्लॉप होती है तो उसके बाद कार्तिक किसी ना किसी तरीके से कोई और बात पर सुर्खियों में आने लगते हैं ताकि कार्तिक की उस फ्लॉप मूवी के बारे में कोई बात ना करे। अब रिसेंटली कार्तिक एक 17 साल की बच्ची के साथ गोवा में न्यू ईयर मना रहे थे और जब ये न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो सबसे पहले तो कार्तिक ने यूके में रहने वाली 17 साल की करीना को अनफॉलो किया। और ये भाई क्यों किया था भाई? एक्चुअली में आई मीन अगर ये बंदा बचाना भी चाहता भाई दैट वाज द वर्स्ट मूव चैट। ऑब्वियसली अगर भाई ये नेगेटिव भी और ये झूठ भी लोग बोल रहे हैं ना, बट इसके अनफॉलो से भाई आदित्य लाइक क्या बोलते कार्तिक आर्यन के अनफॉलो से लोग को तो यही लगेगा कि भाई पकड़ा गया। आगे देखते हैं। और उसके एक दिन बाद करीना ने अपनी बायो में लिखा कि वो कार्तिक को नहीं जानती। ब्रो लोगों ने भाई उसको बेचारी को बहुत ज्यादा मैसेज किया होगा। आई गेस दैट इज व्हाई उसने ये चीज लिखी है भाई। नहीं, पीछे से कार्तिक की पीआर टीम का गेम चालू था जो हमेशा की तरह ये प्रूव करने में लगी थी कि कार्तिक एक आउटसाइडर है इसलिए उसकी कोई नेगेटिव पीआर करवा रहा है। और भाई एक मैं तुम्हें एक चीज बताऊं भाई चैट, ये आउटसाइडर और इनसाइडर जो है ना भाई ये चीज को खत्म करो। बिकॉज राइट नाउ नोबडी केयर्स चैट। लोग को फर्क पड़ता है पिक्चर कैसी है, ठीक है ना। अभी कंतारा आई थी ना चैट, वो जो डायरेक्टर और एक्टर है वो इनसाइडर तो है नहीं भाई। कंतारा आई, कंतारा ने रिकॉर्ड बनाए, नोबडी रियली केयर्स भाई। और मैंने एक चीज देखी है भाई, इट जस्ट माई थिंक, पता नहीं क्यों बट भाई कार्तिक आर्यन के ऊपर बहुत सारी रील्स बनती है जिसमें ऐसे दिखाते हैं भाई कि कार्तिक आर्यन नेक्स्ट सुशांत सिंह राजपूत है, कि लोग कार्तिक आर्यन को सुशांत सिंह राजपूत जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। विच आई डोंट लाइक भाई। लाइक यू कैन नॉट डू दैट भाई। मुझे लगता है अगर दैट इज द पीआर और ये लोग इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरे को ऐसे दिखाओ कि भाई मेरे साथ वो हो जाएगा जो सुशांत सिंह के साथ होता था कि भाई मेरे को आउटसाइडर जैसा फील करते हैं। व्हाट डू यू मीन भाई आउटसाइडर जैसा? तूने भूल भुलैया करी है मेरे भाई, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवी है भाई इन इंडिया भूल भुलैया। हाउ धर्मा प्रोडक्शन से 3-4 मूवी साइन कर रखी है भाई इस बंदे ने। व्हाट डू यू मीन भाई आउटसाइडर? ब्रो इज गेटिंग मोर मूवीज। मैं तो बताता हूं भाई इस बंदे की जो नई मूवी आई है ना चैट,
ठीक है ना, कार्तिक आर्यन की, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी ऐसे करके, उसमें अनन्या पांडे एंड कार्तिक आर्यन के फीस का डिफरेंस बताता हूँ चैट। तुम्हें क्या लगता है कि कार्तिक अनन्या पांडे को कितने पैसे मिले होंगे भाई उस पूरी पिक्चर में काम करने के लिए? हालांकि मूवी इज रियली बैड, मैंने देख रखी है मूवी, इट इज वेरी बैड। द एग्जैक्ट प्राइस इज 5 करोड़। अनन्या पांडे को 5 करोड़ पैसे मिले हैं उस पिक्चर के लिए। नाउ गैस कार्तिक आर्यन को कितने पैसे मिले हैं? 50 करोड़, 50 CR ब्रदर। अब मेरे को कोई ये चीज बताएगा, अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन में से हु इज द इनसाइडर एंड हु इज द आउटसाइडर? आई रियली हेट भाई जब लोग सुशांत सिंह राजपूत का नाम इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है ना, अपने PR के लिए। लेट माई मैन रेस्ट, ब्रो वॉज सो कूल फॉर दिस वर्ल्ड। भाई वो बंदा इतना ज्यादा कूल था ना भाई, वो बंदा पढ़ा लिखा था, उस बंदे का टेस्ट था भाई, वो बंदे को जो चीजें पसंद थी ना वो भाई गोटेड थी भाई। अपने PR वगैरह जो भी लोग कराते हैं भाई, डू नॉट यूज हिम भाई, लेट हिम रेस्ट भाई प्लीज। सो आई डोंट थिंक इनसाइड इन सब भसड़ के बीच उसकी फ्लॉप मूवी तू मेरी मैं तेरा को लोग भूल गए। कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लीक हो रही है, ठीक है ना, जिसमें ऐसे बोला जा रहा है काफी टाइम से एक्स फीड काफी नीरस सी हो गई थी कार्तिक आर्यन ने, मानो भाई क्या कर दिया कार्तिक आर्यन का ये ओके दिस इज द DM कार्तिक आर्यन। सो यू आर इन दिल्ली राइट नाउ कार्तिक आर्यन? यस, आई वांट टू सी देम। बंदर इमोजी। सी व्हाट? कार्तिक आर्यन माय टीथ, हाहा यस टीथ ब्रो। ओके बट ये बहुत पुराना लग रहा है भाई। वोडाफोन इंडिया 4G, आई मीन दिस इज अ वेरी ओल्ड फोटो, ठीक है। ये उस लड़की का तो फोटो नहीं है भाई, ठीक है ना। मैं एक चीज का श्योर हूं भाई, ये उस लड़की का फोटो नहीं है जिस लड़की की बातचीत चल रही है, लेकिन इसमें लिखा है देन ही डिड दिस ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट अ माइनर फैन गर्ल टू सेंड हिम न्यूड्स। ये माइनर फैन गर्ल को भेज रहा था। फेक है UI देख रचित। बाय द वे द UI इज ओल्ड कॉज ये 2015-16 के आसपास की फोटो है भाई। लुक एट दिस वोडाफोन इंडिया 4G एंड दिस होल थिंग, द मोबाइल डिजाइन। ये आजकल की बात नहीं है, ये बहुत पुराना है भाई। कार्तिक आर्यन डू नॉट ऐड दिस टू द स्टोरी। ये कार्तिक आर्यन का स्नैपचैट। ही लेटर स्विच टू स्नैपचैट फॉर मोर प्राइवेट कन्वर्सेशन। ब्रो व्हाट? ओके दिस वाज द फर्स्ट फोटो। ये दूसरा। देखो एक चीज तो श्योर है कि कार्तिक आर्यन इस लड़की से मिला है और कार्तिक आर्यन नोज हर। ये जो लड़की बोल रही है ना, शी डज नॉट नो, लाइक लड़की ने लाइक ID पे लिखा था कि लड़की जानती नहीं है कि कार्तिक आर्यन कौन है भाई, समझे ना। वो तो फेक चीज है चैट। ये दोनों एक दूसरे को जानते तो हैं, ये तो 100% श्योर है कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये नहीं मान सकता भाई मैं कि भाई, लेकिन क्या वो इसकी गर्लफ्रेंड थी? मे बी नो, आई पर्सनली थिंक मे बी शायद से नहीं, मे बी शी इज नॉट द गर्लफ्रेंड। मे बी वो बस इंडिया शायद से घूमने आई थी एंड कार्तिक आर्यन ने देखा उसको एंड देन ही ट्राई टू हिट में इन सेंस लाइक यू नो अंडरस्टैंड, लाइक हिट ठीक है। फैन होगी भाई, वो UK है, वो अंग्रेजी बोलती है, वो क्यों फैन होगी भाई? ओके पहले हम देखते हैं भाई स्पिलवी की वीडियो और फिर हम भाई अपना वो करेंगे। Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about कार्तिक आर्यन एंड उसके पोस्ट के नीचे जो ये लिखा जा रहा है दैट कार्तिक साइको आर्यन, पॉस्को आर्यन, वो 17-year-old लड़की को क्यों डेट करा है, PEDO। ये बिहेवियर कार्तिक क्यों दिखा रहा है, इसके लिए उसको कॉल आउट किया जा रहा है। इवन कल वाली वीडियो के नीचे भी कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? तो कार्तिक आर्यन रिसेंटली न्यू ईयर के दौरान एक ट्रिप पे गया था, वहां पे एक स्टोरी उसने पोस्ट किया, जिसके बाद सर्टेन मीडिया पेजेस ने स्टोरीज को कवर किया एंड ये भी इन अ वे दिखाया कि कार्तिक दोस्त ने पोस्ट के ऊपर पहले लिखा था कि गर्लफ्रेंड उसकी जो है वो 18 years old है, बट लेटर ऑन उसने करेक्शन किया कि शी इज 17, हर बर्थडे इज June 9, 2000। सी मेरे को ये नहीं लगता भाई कि शी इज द गर्लफ्रेंड। भाई मेरे को अभी तक बिलीव नहीं होता कि शायद से वो गर्लफ्रेंड है। गाइस बिलीव कि शी इज द गर्लफ्रेंड। आई टू लाइक मेरे को ये बिलीव होता है कि वो लड़की इससे मिली है, 100% मिली है, ठीक है ना, दे नो ईच अदर, बट आई डोंट थिंक शी इज द गर्लफ्रेंड मैन। लाइक थिंक अबाउट इट, आई डोंट थिंक शी इज द गर्लफ्रेंड, बिकॉज़ इफ शी इज द गर्लफ्रेंड देन इट इज और बैड भाई, देन ये चीज और भी गंदी है भाई ऑनेस्टली। 8. A Facebook reel of her 12th birthday being celebrated on June 9, 2020। यानी कि यहाँ पे ये वो बोलना चाहता है कि ये जो स्पेसिफिक पर्सन है जो लड़की के बारे में बात हो रहा है वो इस पॉइंट पे 17 years की है, 18 कंप्लीट नहीं हुआ है उसका,
रीजन बीइंग फेसबुक पे कोई तो उसका एक रील है जहाँ पे 2020 में उसका 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था जून 9 को, विच मीन्स इस पॉइंट पे वो 17 ईयर्स की है। एंड अभी कई लोगों के मन में ये आ सकता है कि मे बी ये कोइंसिडेंस होगा, कार्तिक जहाँ पे चिल कर रहा होगा उसी पॉइंट पे वो बाजू वाली पर्सन ने भी स्टोरी डालने का डिसाइड किया रहेगा। तो शायद ये कोइंसिडेंस को लोग इग्नोर करते, बट हुआ क्या कि लोगों ने उस लड़की का प्रोफाइल सर्च कर लिया। अरे लो है अंडर 18 के लिए। ओके आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच चैट, लव यू चैट, ठीक है ना। ये देखा कि कार्तिक आर्यन उसको फॉलो करता है, तो कोई रैंडम पर्सन ये नहीं थी, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एंड और एक अजीब चीज यहाँ पे ये हुई कि ये पेज ने जो इस स्पेसिफिक पोस्ट को शेयर किया था उसके नीचे वो जो लड़की है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है उसकी फ्रेंड ने कमेंट किया था, कार्तिक आर्यन गॉट अ माइक्रो WINKY। कार्तिक आर्यन गॉट अ माइक्रो व्हीली और ये इसकी दोस्त है। कार्तिक भाई जी क्या हो रहा भाई आपके साथ भाई। एंड दिस वन मोर थिंग भाई which can be possible that maybe कार्तिक आर्यन को ना पता हो कि she is 17, ठीक है ना, और वो लड़की ने बोला हो कि she is actually 18 और 19। बट एक चीज कंफर्म है कि कार्तिक नोज हर एंड वो लड़की नोज कार्तिक followed her and it was not just a normal casual or something. Maybe they were planning something तभी कार्तिक आर्यन will follow someone because कार्तिक is very huge, right? कार्तिक तो बहुत ज्यादा बड़ा क्रिएटर, मतलब क्रिएटर क्या एक्टर है भाई, सेलिब्रिटी है भाई वो, द ओनली थिंग। बट मेरे को ये नहीं जानता था कि कार्तिक आर्यन हैज अ स्मॉल डिक लाइक ब्रो, मुझे नहीं जानना था भाई, मुझे ये चीज नहीं जाननी थी भाई, पता नहीं क्यों बता दी गई भाई मेरे को ये चीज, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं चाहिए थी, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई है भाई, लाइक फॉर रियल चैट। देखो सी, इफ लड़की ने बोला हो कि भाई मैं एक्चुअली मैं 20 साल की हूं और उसने साइज से अपनी आईडी भी दिखाई हो कार्तिक आर्यन को, देखो आई एम 20 मे बी दैट्स अ फेक आईडी, ठीक है, और कार्तिक ने साइज से भरोसा कर लिया हो, ठीक है, एंड कार्तिक ने देन कुछ किया हो, देन आई थिंक इट इज प्रीटी कॉमन पीपल लाइक 35 38 इयर्स ओल्ड जो लोग है ना भाई, वो 20 21 19 साल की लड़कियों के साथ करते हैं भाई। लियोनार्डो डिकैप्रियो तुम जानते हो ना, वो 18 साल की लड़कियों के साथ डेट करता है, वो तो बुढ़ा हो गया है, ठीक है। बट इफ कार्तिक नोज दैट शी इज एक्चुअली 17 एंड कार्तिक ने बोला हो कि किसी को बताना मत कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, देन आई गेस देन देयर इज अ प्रॉब्लम भाई। अब ये एक स्लैंग है जो डेरोगेटरी मैनर में यूज किया जाता है प्राइवेट पार्ट को लेके। अब ये जो स्पेसिफिक कमेंट है ये बहुत अजीब है। अब ये जो प्रोफाइल है वो प्राइवेट है एंड इस लड़की का नाम लुइस है। कार्तिक को जिसके साथ लिंक किया जा रहा है उस लड़की का नाम करीना है। तो करीना जो है वो लुइस को फॉलो करती है एंड इन अ वे लुइस का ये जो पेज है वो कुछ 1 या 2 दिन पहले नहीं बना है, ये पुराना पेज है एंड इट सीम्स एज इफ ये दोनों लोग फ्रेंड्स है एंड इन दोनों के साथ में फोटोज भी है। एंड ये जो फ्रेंड है वो कार्तिक आर्यन को जानती है, विच इज रियली वियर्ड क्योंकि ये लोग टीनेजर्स हैं, 17-18 इयर्स के होंगे। तो कार्तिक का इनके साथ क्या लिंक है? आई मीन एक और चीज है, इफ इट वाज अ नॉर्मल कैजुअल, ठीक है ना, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल होता तो शायद से उसकी दोस्त कार्तिक को जानती ही क्यों, लाइक आई मीन इफ इट्स अ नॉर्मल कैजुअल देन भाई उसकी दोस्त कैसे जान सकती है भाई कार्तिक को? Think about it, Chad. Think about it. If it was normal and there's nothing, just वैसा ही था, then why would like उसकी दोस्त को कैसे पता होगा? न्यू ईयर के दौरान वो इस पर्सन के साथ पार्टी क्यों कर रहा था? अभी जैसे ही और ऑल्सो स्पेशली न्यू ईयर पे तुम जाते हो भाई अपने बेस्ट एंड पसंदीदा लोगों के साथ, एंड वो न्यू ईयर पे अगर इस लड़की को गोवा लेके गई है देन मे बी वो लड़की बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग अपना जो है ना भाई घर के साथ रहते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। चीजें लोगों के नोटिस में आई एंड लोगों ने ये लिंक लगाया कि कार्तिक एंड करीना के बीच में कोई तो लिंक है। उसके बाद कार्तिक ने डिसाइड किया कि वो ये पर्सन को अनफॉलो करेगा। मे बी कार्तिक ने उसको अपने फॉलोअर्स की लिस्ट से भी हटा दिया। तो एक पॉइंट तक ये सब सिर्फ रूमर था, बट जो रिएक्शन कार्तिक ने दिया अनफॉलो करके वो बहुत अजीब था। एंड ये जो लुइस है उसने अपनी फ्रेंड के रीसेंट पोस्ट के नीचे भी एक कॉमेंट किया है, कार्तिक आर्यन हैज अ लिटिल WILLY। एंड फिर किसने तो उसको रिस्पॉन्स दिया बाय सेइंग दिस, टेल अस मोर अबाउट हिम प्लीज, हाउ डिड यू गाइज मीट हिम? इस पे लुइस का कहना था, ही asked us to go to his gooning corner. And he asked us to go to his gooning corner? What do you mean by gooning corner? दोस्तों ये तो क्रेजी हो रही है भाई। एंड उस पर्सन ने ये भी लिखा था, I am 14। कई लोग I have another conclusion right now भाई। सी कोई बंदी 17 साल की हो, उसको 18 या 19 या 20 में भाई लाइक कंफ्यूज हो जाओ तुम, मे बी आई कैन अंडरस्टैंड भाई कि मे बी तुम कंफ्यूज हो गए हो भाई कि वो 18 की है कि 19 की है। बट दोस्तों 14 साल के बच्चे तो बच्ची ही दिखते हैं ना भाई। ओ मैन, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद से कार्तिक आर्यन को पता था भाई इस तरीके से। तो रुको, अभी इसी में अगर पता लग गया ना भाई। लुइस को ये भी बोल रहे थे कि ये क्लाउड लेने का ट्राई कर रही है एंड जानबूझ के नेगेटिव PR वो लोग करा रहे हैं।
बट अगर ये पर्सन क्लाउड लेने का ट्राई कर रही होती तो उसका जो पेज है वो प्राइवेट नहीं होता, पब्लिक रहता। क्लियरली उसकी पोस्ट है करीना के साथ जो 9 नवंबर 2025 का है। तो इतना प्लान कोई पीआर टीम नहीं करेगी, बिकॉज ये सारे जो भी फोटोज में लोकेशन है वो यहाँ पे नहीं है, फॉरेन के हैं, मे बी ये लोग वहाँ पे रहते हैं। एंड पॉसिबिलिटी है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग गोवा में आए होंगे। एंड लुइस जब ऐसे कमेंट्स कर रही थी, लोगों को रिप्लाई दे रही थी, बता रही थी कार्तिक के बारे में, उस पॉइंट पे लोगों ने अजम्पशंस बनाए। ये जो पर्सन है लुइस की फ्रेंड करीना, वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड है। बट क्विकली करीना ने कमेंट्स में ये क्लियर कर दिया कि वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं है। आई एम नॉट। ओके, दैट इज ट्रू। मैंने तुम लोगों को बोला था शी इज नॉट द गर्लफ्रेंड, ये मैंने तुम्हें पहले ही कंक्लूजन बता दिया था भाई। एंड और एक पर्सन थी जिसने वहां पे लिखा था, गाइस शी हैज नेवर बीन ऑन अ डेट विद दिस मैन, टू पीपल कैन बी ऑन द सेम हॉलिडे, ही आस्क्ड हर ऑन अ डेट, शी सेड नो, शी इज नॉट अ फ्रीक लाइक हिम। एंड ये जो ओके, आई टोल्ड यू कि मे बी लोग ऐसे ही नॉर्मली भी मिल गए हो साई से, वो जानबूझ के इसको लेके ना गया हो गोवा, वो बंदा गोवा गया हो एंड ये लड़की भी वहां पे गोवा में ही हो। कमेंट है अगेन, ये भी रैंडम नहीं है, पूरा नाम नहीं लेंगे, बट इस पर्सन का नाम रूबी है। ये भी पर्सन करीना को जानती है, मे बी ये लोग फ्रेंड्स रहेंगे। ओके, कार्तिक आर्यन वेंट टू गोवा, उसको करीना वाली ये लड़की मिली, कार्तिक आर्यन को वो लड़की सुंदर लगी, कार्तिक आर्यन ने उसको डेट करने के लिए बोला, ठीक है ना, एंड उसने मना कर दिया। फिर कार्तिक आर्यन ने उसको गूनिंग प्लेस के लिए बुलाया। लाइक आई थिंक इज द कंक्लूजन ब्रो। आई थिंक आई नो लाइक कार्तिक आर्यन ने क्यों फॉलो किया होगा चैट। आई थिंक कार्तिक आर्यन ने इसलिए फॉलो किया है बिकॉज कार्तिक आर्यन को उसने रिजेक्ट कर दिया, तो कार्तिक आर्यन को उसको बुरा लगा होगा। एंड कार्तिक आर्यन विल बी लाइक, यू नो, इफ शी सीज दैट हाउ बिग आई एम, और मेरे इंस्टाग्राम पे 47 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो मे बी वो सरप्राइज हो जाएगी एंड देन मे बी शी विल गो ऑन अ डेट विद मी। इस कमेंट में इस पर्सन का कहना था कि करीना एंड कार्तिक जो थे वो सेम हॉलिडे पे थे, एंड कार्तिक ने करीना को डेट के लिए पूछा एंड करीना सेड नो। एंड में फॉर सम रीजन शी इवन रोड शी इज नॉट अ फ्रीक लाइक हिम। इट सीम्स एज इफ कि उन्होंने ऐसा इमेज इसलिए बिल्ड किया होगा बिकॉज सामने वाले को करीना का एज पता था, स्टिल उसको डेट पे पूछा क्या। एंड सी उसने बोला भी है फ्रीक, उसने भाई जानबूझ के बोला है फ्रीक। यहाँ के मीडिया का ऐसे कई बार पैटर्न्स देखने मिला है कि अगर इनकेस कोई किसके साथ स्पॉट होता है तो डायरेक्टली उसको उसका गर्लफ्रेंड डिक्लेयर किया जाता है। एंड कार्तिक के साथ भी वही हुआ, करीना को उसका गर्लफ्रेंड बताया गया, बट ये लोग रिलेशनशिप में नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि कार्तिक ने कहीं ना कहीं शेडी बिहेवियर नहीं दिखाया। क्यों आप किसी ऐसे पर्सन को परस्यू करना चाहोगे जो आपसे इतनी छोटी है? लेजिट वो एक टीनेजर है, डेट पे आपको क्यों जाना है उस पर्सन के साथ? एंड कई लोग अभी बोल सकते हैं कि व्हाट इफ कार्तिक को उसका एज नहीं पता था, उसने अज्यूम किया होगा कि वो एक अडल्ट है। नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। लेट्स सी व्हाट शी सेज। तो ये बेनिफिट ऑफ द डाउट यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। रीजन बीइंग कार्तिक उस पर्सन को फॉलो करता है एंड उसके पेज पे कई भाई एक्चुअली में दिस इज सो ट्रू। कार्तिक आर्यन फॉलोज इस पर्सन को एंड कार्तिक आर्यन की इस पर्सन पे बहुत सारे लोग हैं और ये स्कूल की फोटोज भी डली हुई हैं भाई। द ओनली रीजन स्कूल की फोटो किसी के इंस्टाग्राम पे डली होगी बिकॉज वो अभी भी बच्चे ही होंगे, समझे। प्रॉम की फोटो भी डल रखी है भाई। सारे फोटोज हैं जहाँ पे दिख रहा है कि वो प्रॉम पे जा रही है, अपने यूनिफॉर्म में है, अपने क्लासमेट्स के साथ है। एंड ये सारी फोटोज लास्ट टू लास्ट ईयर के हैं। तो बेसिक मैथ किसे भी समझ आएगा कि अगर एक पर्सन 2 साल पहले तक यूनिफॉर्म पहन रहा था तो 2 साल बाद उसका एज क्या होगा। एंड सवाल सेम रहता है कि इवन इफ आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, स्टिल इनके साथ आपको हैंग आउट क्यों करना था जो आपसे एज में इतने ज्यादा छोटे थे। एंड जिस वे से इस पॉइंट पे वो कार्तिक के बारे में इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, करीना के जो भी फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कार्तिक ने इन पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ा था। ऑल्सो इस पॉइंट पे कार्तिक या उसकी टीम की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देखने मिला है। अगर आप रीसेंट पोस्ट कार्तिक का देखोगे तो उसके नीचे कुछ ये लिखा गया है, लगता है आपको टीन्स वाली लड़कियां बहुत पसंद है, पीआर। दिस इंटरनेट भाई, ये इंटरनेट किसी को भी नहीं छोड़ता भाई। लोग बोलते हैं भाई विदेश में जो चीजें होती है ना भाई वो इंडिया में 3-4 सालों के बाद आती है भाई। इसका मतलब ये थोड़ा ना था भाई डिडी एंड एप्स्टीन आइलैंड वाली चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। लाइक ब्रो ये क्यों होता है भाई, ये क्यों होता है भाई सच्ची में यार। नाइटमेयर लोडिंग। डीडी साहब, aren't you ashamed to date someone 20 years younger than you? कार्तिक डीडी का रेफरेंस इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है बिकॉज हॉलीवुड में ये जो पर्सन है डीडी वो अंडर एज लोगों के साथ गलत वे से इन्वॉल्व होता था। एंड ये सब इन वे जो भी स्पाइरल हुआ है वो ट्विटर से हुआ है। वहां पे चीजें एक्सपोज होने लगी थी जिसके बाद पोस्ट वगैरह आने लगी। लोग डिफरेंट पोस्ट के नीचे कमेंट्स कर रहे थे, बता रहे थे कि एग्जैक्टली कार्तिक इस पॉइंट पे किसके साथ लिंक हो रहा है। कार्तिक आर्यन का एज जो है वो 35 ईयर्स है, यानी कि वो जो टीनेजर है वो 18 ईयर्स छोटी है। इनकेस ये रूमर्स में कुछ भी सच है देन इट इज वेरी डिस्गस्टिंग। जैसे कॉमेंट्स में मेंशन किया गया था कि 2020 में ये पर्सन के एज सिर्फ 12 ईयर्स था, उस पॉइंट पे कार्तिक का एज 30 ईयर्स होगा। तो ये कंपैरिजन से आपको रियलाइज होगा कि ये एज क्या कितना मिस्ड अप है। ब्रो जब कार्तिक भाई 30 साल के तब तो वो 12 साल की थी भाई। उसको एक्चुअली में कार्तिक भाई का नाम भी पुकारना नहीं आता होगा भाई सही से।
कार्तिक भाई को वो कैसे बोल भी नहीं पाती होगी कार्तिक करके सही से। एंड हेंस कार्तिक को इस पॉइंट पे बैकलैश मिल रहा है। प्लस जो भी लोग इस पॉइंट पे ये बोलेंगे कि अरे इससे भी ज्यादा एज गैप वाले कपल्स हमने बॉलीवुड में देखे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये पर्सन 18 ईयर्स की नहीं हुई है, वो 17 की है। कई लोग एट टाइम्स ये मेस्ड अप चीजों को जस्टिफाई करते हैं बाय सेइंग दिस कि अरे 18 है, लीगल है, अडल्ट है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड इन केस कोई 17 का निकलता है, 16 का निकलता है, तब बोला जाता है कि अरे ऑलमोस्ट अडल्ट है। कई ऐसे कमेंट्स है जहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि कोई अपनी लाइफ में क्या मजा भी नहीं कर सकता। दे आर अज्यूमिंग दिस कि पीपल आर सेइंग कि कोई अपनी लाइफ में मजा भी नहीं कर सकता। ये कैसे लोग हैं भाई, ये कैसे लोग हैं भाई, व्हाट इज दिस मेंटालिटी चैट, लाइक हु एनीवन हु सेइंग लाइक यू नो कि मजा भी नहीं कर सकते भाई, ये पोटेंशियल पेडोफाइल्स हैं भाई दोस्तों। आई एम टेलिंग यू, पोटेंशियल पेडोफाइल, दिस गाय इज अ weirdo for even pursuing her in the first place. That is exactly true. I 100% agree with you. I 100% agree with you. कार्तिक ये पर्सन से मिला एंड दे हैड फन, बट क्लियरली जिस वे से ये लोग कार्तिक के बारे में बात कर रहे हैं उससे समझ आ रहा है कि उनके लिए ये ओके नहीं था। उनको ये सब फ्री की लगा। मे भी करीना जो थी वो न्यू ईयर के टाइम पे इंडिया वेकेशन के लिए आई होगी एंड ऐसा ऑड सिनेरियोस को फेस करना पड़ा। इतना एज गैप जब रिश्ते में रहता है एंड स्पेशली उस पॉइंट पे एक पार्टनर अपने टीनेज ईयर्स में है, तो वैसे रिलेशनशिप्स को ग्रूमिंग का टैग इसलिए दिया जाता है, रीजन बीइंग कि एक पर्सन जो है वो मैच्योर है, अडल्ट है, एंड दूसरा पर्सन जो है वो अभी भी बड़ा हो रहा है, टीनेजर है। एंड जब एक एक्सट्रीमली अडल्ट पर्सन के साथ वो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, वो चीज है मेजॉरिटी टाइम्स उनके लाइफ। एक बंदे ने लिखा है बाप बेटी भाई लाइफ में मेस क्रिएट करती है। वही आप कंसिडर करो कि कोई अपने लेट 20s में है, 28 इयर्स ओल्ड, जो किसी 40 ईयर ओल्ड पर्सन को डेट करा है। वैसे रिश्ते को इतना प्रॉब्लमेटिक वे से नहीं देखा जाता। रीजन वो पर्सन अपने लेट 20s में है, विच मीन्स वो एक अडल्ट फेज में है। सही गलत की पहचान उसको है एंड इमोशनली मैनिपुलेट करना वैसे पर्सन को इजी नहीं रहता। वेराज टीनेजर्स को प्रे इसलिए बनाया जाता है बिकॉज उनको इमोशनली मैनिपुलेट करना एट टाइम्स इजी रहता है। एंड हेंस इस एक्शन को ये बोल के तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर वो 17 ईयर ओल्ड को प्रॉब्लम नहीं था तो दूसरे लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। एंड इन Who are these people? कौन है भाई ये लोग? 18 का भी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज पेपर पे वो पर्सन लीगल हो गया तो डायरेक्टली वो मैच्योर भी हो जाता है। ऐसा नहीं रहता। एंड वो सारे इयर्स क्रूशियल इयर्स रहते हैं। उस फेज में कोई ऐसे ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप में एंटर करता है, टॉक्सिसिटी फेस करता है, देन वो सारी चीजें उनकी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीजों के बारे में बात हो, बट अगर आप बात करोगे तो यू आर ओवर रिएक्टिंग, ऐसा टैग आपको दिया जाएगा। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कार्तिक आर्यन को जो ये पर्सन के साथ लिंक किया जा रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू न्यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्रेजी भाई, गुड वीडियो भाई, गुड वीडियो। आई थिंक कार्तिक आर्यन को एक्चुअली में इसके ऊपर अपना पर्सनल जो है ना भाई टेक देना चाहिए। ब्रो नीड्स टू कम आउट एंड टेल व्हाट, बिकॉज देखो बहुत सारे लोग पॉइंट्स को ना मैनिपुलेट करते हैं। आई 100% एग्री भाई, लोग मैनिपुलेट करते हैं भाई चीज़ें। मे बी और भी चीज़ें हो इसमें, ऐसा कुछ ना हुआ हो, कुछ और बातचीत हो, बड़ा ही बंदा ये बोलेगा भाई अरे ऐसा कुछ हुआ नहीं था भाई, लोग तो मुझे फालतू में एड करते हैं भाई, ये बैड पीआर चल रहा है भाई। नहीं भाई, फिर तो दिक्कत है बॉस, कॉज लाइक देयर सो मच एविडेंस राइट नाउ। समझा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, सब लोग भूल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तुम लोग अपना ओपिनियन बोलो भाई कमेंट्स में, बड़ा बड़ा लिखे, आई विल रीड योर कमेंट्स। बाकी यू गाइस कैन कम ट्विच पे, ठीक है ना, आई स्ट्रीम एवरी सिंगल डे ऑन ट्विच। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।